हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोरा कैंपस। अब आज से हमने शुरू कर दिया प्रिपरेशन किसका, तो VRB वोकेशनल कोर्स जिसका सेशन है 2026 से 27। ठीक है, तो आज का हमारा है डे 1। तो आज के डे 1 में हम किस पे बात करने वाले हैं, तो आज का डे 1 में हम बात करेंगे कंप्यूटर का। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो डे 1 में आज कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि बहुत सारे यूनिट आपको पढ़ने, ठीक, बहुत सारे मतलब 4 से 5 यूनिट पढ़ने, ठीक, लेकिन जिसमें से कंप्यूटर से लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 16 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 14 से 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और ज़्यादा इसमें डीपली नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक, तो यहाँ पे जैसे आप आएगा तो फ्री प्रिपरेशन कराया जाएगा, कोई पेड कोर्स नहीं है। जो आपको इस पीपीटी के दौरान पढ़ाया जाएगा, जो नोट्स आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, चैनल पे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके लिख सकते हैं, या यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस, अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डे 1 में सबसे पहले हमको बात करना है क्या, कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, यूनिट से सिर्फ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, तो यानी इंट्रोडक्शन करने मतलब कंप्यूटर होता है क्या, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन आप दिखाई दे रहा होगा कि सबसे हमने लिखा है क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का होता है एक बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर बना कैसे, यानी जो कंप्यूटर वर्ड है वो आया कहाँ से। देखो, तो कंप्यूटर जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल गलती से हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। कंप्यूटर का द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर से ये डिराइव्ड मतलब होता है बना है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड किससे, तो कंप्यूट से मिलकर क्या बना है, कंप्यूटर। और कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, टू कैलकुलेट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, तो हम बोल सकते हैं कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या कंप्यूटर को हम लोग मशीन भी बोलते हैं या कैलकुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेटर किस आधार पर बोल सकते हैं, इधर में जो आपको व्हाइट बोर्ड की तरह दिखाई हुई इधर समझाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो दो पर अर्थमेटिकली और लॉजिकली, मतलब 2 कैलकुलेशन करता है। ठीक है, पहला अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकली। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या क्या करता है, तो ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट लॉजिक में क्या होता है, कॉपी कट और पेस्ट करता है। ठीक है, कॉपी कट और पेस्ट क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ को, जैसे आप आगे चलकर पढ़ोगे फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल, तो वहाँ पे भी या कोई अदर भी यूज करोगे, मोबाइल के अंदर के देखते हो कभी किसी भी टेक्स्ट को कैसे कट करके पेस्ट करते कहीं पे। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा इस आता है, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स में आता है, या कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसमें आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें से बहुत सारे पिछले यानी कि 2025 में पूछा भी गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो एक बेसिक से डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस द इनपुट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे हम कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, ठीक है, या कोई भी अन्य पीसी हो गए, अगर उससे हमसे काम करवाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आगे भी हम लोग क्या करते हैं, एआई यूज करते हैं। ठीक, तो कोई भी चैट जीपीटी हो गया, जिमनाई हो गया, या कोई भी वहाँ से अगर इमेज बने, तो प्रॉम्प्ट बोला जाता है ना, प्रॉम्प्ट लिख कर पेस्ट कर देंगे, तो वहाँ पे इमेज जो बोलेंगे प्रॉम्प्ट वो देगा। वो प्रॉम्प्ट क्या है, एक तरह के इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, पहले ये आपको कर देना है, पूरा फिनिशिंग कर देता है। ठीक है, तो जस्ट उसी तरह यहाँ पे भी क्या करता है, कंप्यूटर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनपुट लेता है, ठीक है, यूजर से, और उसका प्रोसेस कर फिर आउटपुट उसको दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखते हुए चलना है कि देखो यहाँ पे अंडरलाइन में किया गया है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम आपके इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो एक ऑप्शन जरूर होगा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जरूर होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो है कि चार्ल्स बेबे, जिन्होंने फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंसीव एंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और कंप्यूटर इन 1893 में बनाए थे। ठीक है, पहला व्यक्ति थे, तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। देखो, अब इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबे को। ठीक है, चार्ल्स बेबे को क्या कहता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो फादर ऑफ कंप्यूटर रहेगा, फिर भी इन्हीं को टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा, तो या मॉडर्न कंप्यूटर भी पूछे तो इन्हीं को टिक कर देना है। ठीक है, चार्ल्स बेबे को। ठीक है, साइमन क्रेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द सुपर कंप्यूटर। जब इसी
प्रिपरेशन के दौरान जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे सुपर कंप्यूटर ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो जो अब फिलहाल ये इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि जो सुपर कंप्यूटर है उसको किसने बनाया, तो साइमोर क्रेजी, ठीक है, साइमोर क्रेजी ने बनाया, ठीक है। किसने बनाया, तो साइमोर क्रेजी, यहाँ पे ये रहे, साइमोर क्रेजी ने बनाया किसको, सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ए कंप्यूटर इज एरर इज नोन एज बग। अब बग देखो, बग मीन्स होता है गलती करना, ठीक है। आदमी गलती करता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं मिस्टेक, ठीक है। अगर आगे चल के अगर आप कोडिंग करोगे तो वहाँ पे जो गलती हो गई उसे हम लोग बोलते हैं एरर, ठीक है। और कंप्यूटर में जो गलती हुई मतलब वही प्रोग्राम के थ्रू मान लो एक सिस्टम बनाए, कंप्यूटर बनाए, ठीक है। अगर उसमें गलती हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, ठीक है। तो बग क्या है, तो एक कंप्यूटर एरर है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है क्या, द थ्री बेसिक लॉजिक गेट। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट है। अगर आप 12th साइंस में पढ़े होगा तो फिजिक्स में ये भी पढ़ने को मिलता है, ठीक है, एंड और नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखो, तो द 0 and 1 आर नोन एज द बाइनरी डिजिट, ठीक है। बाइनरी डिजिट, बाइनरी में होता है 2। बाइनरी में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा पढ़ाते हैं। बाइनरी में होता है 2, ठीक है। बाइनरी में 2 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, D4 डिजिट समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में बिट्स बोला जाता है। बिट्स क्यों बोला जाता है, देखो, तो बाइनरी का ये BI, ठीक है, और डिजिट का लास्ट का TS, अब समझे, TS, बाइनरी का BI और डिजिट का TS। यहाँ पे लिखते हैं बाइनरी का क्या लेंगे, BI प्लस 8 TS मिला के क्या बनाया गया है, तो बिट्स बनाया गया। अब समझे, बिट्स का पूरा फुल फॉर्म आप कोई पूछे तो यही होगा, बाइनरी डिजिट, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है, तो बाइनरी डिजिट सबसे पहले यहाँ पे एक समझते हुए चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाइनरी जो डिजिट है वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से होंगे, तो आप बोल सकते हैं कि क्या, एक होगा क्या हमारा 1 और दूसरा होगा 0, ठीक है। 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पिछले साल भी पूछे गए शायद, और नहीं पूछे गए तो इस साल जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस बेसिक कॉम्प्लेक्स या हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट है तो जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑलवेज वर्क बिट्स में, ठीक है। बिट यानी कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट समझता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता है, जो जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे चल कर बात करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अदर फॉर्म, बाइनरी के अलावा कंप्यूटर और कोई अदर लैंग्वेज नहीं समझते। आया समझ में, तो ये रहे, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू वर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। ये आपका ध्यान से समझिएगा, ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। हाँ, कलर चेंज करते पहले यहाँ से, ठीक है। इनपुट किया, इनपुट करेगा तो कंप्यूटर में जाके क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। और प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होता है, आउटपुट आता है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि प्रोसेस होने के बाद जो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट भी बोलते हैं या इन्फॉर्मेशन मिल गया, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट हम इनपुट कैसे देते हैं, कुछ डाटा दे देते हैं या इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ठीक है। वो काम करके हमारा क्या देता है, आउटपुट देता है। मेनली कंप्यूटर ऐसा ही काम करता है। पहला क्या होता है, कोई भी यूजर आता है, इनपुट देता है, इनपुट के लिए क्या करता है, यहाँ से उठ के गया प्रोसेस होने के बाद यहाँ से उठ के क्या गया, आउटपुट आता है, ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेस जो है ये प्रोसेस ये क्या होता है, कंप्यूटर के एक्सटर्नल पार्ट में होता है, यानी कंप्यूटर के खुद अंदर वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये आपको प्रोसेस दिखाई नहीं देगा, सिर्फ आप इनपुट करिएगा और सीधा आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ सेकेंडों में मिलता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है क्या, देखो, अब जैसा हमने वहाँ भी बताया कि इनपुट से सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्रोसेस होने। तो इनपुट से प्रोसेस के जो प्रक्रिया में जाएगा, कोई भी डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, तो उसके हम बोलते क्या है, इनकोडिंग, ठीक है। लेकिन प्रोसेस और आउटपुट में जाएगा तो वहाँ पे हम बोलेंगे उस प्रोसेस को डिकोडिंग। अब समझे, तो यहाँ पे एग्जांपल सबसे पहले क्या है, कीबोर्ड, स्कैनर, ठीक है, माउस, जॉयस्टिक, OCR, माइक्रोफोन एंड माइक, ठीक है। अब आउटपुट का एग्जांपल देखें तो क्या होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, फ्लैटर्स एंड पैरेलल डिस्प्ले, ठीक है। ये हमारे क्या ये है आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, सबसे पहले
इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूजर यहाँ से प्रोसेस करेगा, इनपुट करेगा, ठीक है, इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट दे देगा, ठीक है। बट जो इनपुट देते हैं हम लोग, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में देते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में देते हैं, यानी कि आदमी जो हम भाषा, जिस भाषा में हम इनपुट देते हैं वो हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर क्या उसी भाषा में प्रोसेस करता है, इसको हम आगे देखें, ठीक है। और देखो जिस भाषा में हम इनपुट देते हैं उसी भाषा में मेरा क्या आता है, आउटपुट भी आता है, ठीक है। जिस भाषा में हम लोग इनपुट देंगे उसी भाषा में हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अगर देखो किसी AI से अगर तुम बात करो हिंदी में टेक्स्ट हो, तो अगर उसमें जो मैसेज दोगे उससे, उसमें अगर इंग्लिश नहीं लिखोगे तो उसका भी रिप्लाई तुम्हारे किस चीज़ में आएगा, हिंदी में ही आएगा, ठीक है। यानी कि तुम जिस लैंग्वेज को चूज़ करके उससे चैट करोगे उसी लैंग्वेज वो भी बात करेगा, ठीक है। सर लेकिन जैसे प्रोसेस में है, प्रोसेस में होता है क्या, मशीन, यानी कि कंप्यूटर जो हमेशा है वो क्या समझता है, मशीन भाषा समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज होता क्या है, तो वही बाइनरी जो अभी बताए हम आपको, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या है, बिट्स, क्या बोलते हैं, बिट्स। तो ये बिट्स है, तो बिट्स में समझते हैं यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 में ही कंप्यूटर पूरा काम करता है। किस में करता है, 0 और 1 में, ठीक। अब जो मशीन लैंग्वेज है इसको हैंडल कौन करता है, तो CPU करता है, ठीक है। ऐसे भी अदर पार्ट्स, जो जितने सारे पार्ट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के, वो हैंडल करता है कौन है, तो CPU ही हैंडल करता है, ठीक है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप समझे, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहा जाता है, यानी कि CPU को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। आई होप इतने सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते, ठीक। एक बार इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देते, पूरी एक जगह हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ से पहले इरेज किए, लेजर पॉइंटर ले, देखो सबसे पहले यूजर आएगा यहाँ से, ठीक है, इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद कहाँ जाएगा, सीधा डाटा प्रोसेस में, प्रोसेस आके सीधा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट को हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं या इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। बट इनपुट को हम कैसे दे सकते, या तो डाटा दे देंगे, यानी कि रो डाटा कुछ भी आया आप दे देंगे, अब बोल देंगे वो कर देगा, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन देंगे, बात एक ही है, ठीक है। देखो अब इनपुट से जो प्रक्रिया आउटपुट होने के लिए गए उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस होने के बाद जो मुझे आउटपुट मिला उस दौरान की प्रक्रिया का हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। अब समझो, इनपुट हमारा क्या समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज, प्रोसेसिंग किस में होता है, बाइनरी में होता है, ठीक है, यानी बिट्स 0 और 1 में होता है, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज को हैंडल कौन करता है, तो CPU करता है। CPU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। और CPU को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट भी हमारा क्या मिला, ह्यूमन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है इनपुट के, क्या, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक, OCR, ठीक है। और यहाँ पे आप पीछे आएगा तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन करके और लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो PPT आपको दिखाई दिया यहाँ पे, ये सब आपको मिलेंगे कहाँ, या तो टेलीग्राम चैनल पे, या व्हाट्सएप चैनल, या आरती चैनल है, या जिसका स्कैनर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।